डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 3 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Recently, who launched the Government Bank Dashboard and Government Bank Manual? हाल ही में गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड और गवर्नमेंट बैंक मैनुअल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है लेखा महानियंत्रक सीजीए। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स टीसीए कल्याणी ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड और गवर्नमेंट बैंक मैनुअल लॉन्च किया है। ये पहल सरकारी फंडों के बेहतर प्रबंधन और सक्रिय पर्यवेक्षण के लिए है। Recently, when did the Bureau of Energy Efficiency celebrate its 25th Foundation Day? हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है 1 मार्च को। सी ऑप्शन। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई ने 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। बीईई की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। इसके महानिदेशक है श्री कृष्ण चंद्र पानी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। When was World Wildlife Day recently celebrated? हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। ये दिवस हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में ये घोषित किया गया और इस वर्ष की थीम है मेडिसिन और एरोमेटिक पौधे, हेल्थ हेरिटेज और लाइवहुड को बचाना। फरवरी के करंट अफेयर्स में रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट, भारतीय तटरक्षक दिवस, गुरु रविदास जयंती। 1 से 7 फरवरी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, रूमेटाइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस, जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल ड्यूमिंग डे, वर्ल्ड पल्सेस डे, सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ बेसिक, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू जयंती मनाई गई। 14 फरवरी को काला दिवस, ब्लैक डे, यानी जो कि 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए मनाया जाता है। विश्व जनजाति हृदय दोष जागरूकता दिवस। 18 फरवरी को ताज महोत्सव, जो कि 27 फरवरी से चला। 19 फरवरी को शिवाजी महाराज जयंती। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस और मिजोरम स्थापना दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस,
22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 26 फरवरी को ट्राई का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस और विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे और फरवरी के आखिरी दिन रेयर डिजीज डे मनाया गया। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड कम्प्लीमेंट डे मनाया गया और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। Where did Vice President Sri C.P. Radhakrishnan lay the foundation stone for the चेतना गणाश्रम? उपराष्ट्रपति श्री C.P. राधाकृष्णन ने चेतना गणाश्रम की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी उन्होंने त्रिशूर, केरल में। उपराष्ट्रपति श्री C.P. राधाकृष्णन ने 1 मार्च को केरल के त्रिशूर में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी। चेतना गणाश्रम एक सांस्कृतिक और संगीतमय परिसर है जिसे सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक जागृति और संगीत चिकित्सा के लिए बनाया जा रहा है। ये परियोजना कारियाकोस एलियास सर्विसेज सोसाइटी और CMI देवमाता पब्लिक स्कूल त्रिशूर की एक पहल है। Recently, who hosted the National Conference on UDISE+ in भुवनेश्वर? हाल ही में भुवनेश्वर में UDISE+ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये की है शिक्षा मंत्रालय और ओडिशा सरकार ने। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग ओडिशा सरकार के सहयोग से 27 और 28 फरवरी 2026 तक भुवनेश्वर ओडिशा में अनफील्ड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE+ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। Recently, where did JK Cement inaugurate a 3 MTPA grey cement grinding unit? हाल ही में JK सीमेंट ने MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है बक्सर, बिहार में। JK सीमेंट लिमिटेड ने 1 मार्च को बक्सर, बिहार में अपनी नई 3 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता है 3 मिलियन टन प्रति वर्ष। इसमें निवेश किया गया लगभग 500 करोड़ का। इसमें भूमि क्षेत्र है 100 एकड़ और ये स्थान है पटना बक्सर राजमार्ग पर रणनीतिक रूप से स्थित, जो कि बिहार और पड़ोसी राज्यों में कुशल वितरण को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य है तेज वितरण, कम रसद लागत और बेहतर प्रक्रिया के साथ बिहार की बढ़ती बुनियादी ढांचे, आवास और वाणिज्यिक परियोजनाओं की सेवा के लिए स्थानीय विनिर्माण। Recently, where was the new blind groundwater fish species गिटचाक नकाना डिस्कवर्ड? हाल ही में नई ब्लाइंड भूजल मछली प्रजाति गिटचाक नकाना की खोज कहाँ की गई?
तो ये की गई है असम में। असम के सिलचर में एक कुएं से ब्लाइंड भूजल मछली प्रजाति गिटचाक नकाना की खोज की गई है। ये एक क्रिलोमोफिक अंधेरे में रहने वाली मछली है जिसकी आंखें नहीं होती। गिटचाक का अर्थ है गारो भाषा में लाल, और ये नकाना का अर्थ है अंधी मछली। Recently who took over as chairman and managing director of GAIL? हाल ही में गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद किसने संभाला है? तो ये संभाला है दीपक गुप्ता ने, दीपक कुमार गुप्ता। इन्होंने गेल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। इन्होंने संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया है, दीपक गुप्ता और संदीप कुमार गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया है। इसका बी ऑप्शन सही है, दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता इससे पहले गेल में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। Recently who scored 158 runs in Australia last ODI? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी ओडीआई में 158 रन किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं एलिसा हीली ने। इन्होंने भारत के खिलाफ अपने फेयरवेल वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने 158 रनों की पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट में भारत को 185 रन से हरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने 409 रन बनाए हैं। At what age did Padma Shri Award winner and घोड़ा नाचक आर्टिस्ट उत्सव चरण दास पास अवे? पद्मश्री पुरस्कार विजेता और घोड़ा नाचा कलाकार उत्सव चरण दास का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो ये हुआ है उनका 80 वर्ष की आयु में। सी ऑप्शन है इसका। प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता और ओडिशा घोड़ा नाचा कलाकार उत्सव चरण दास का 26 फरवरी को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2020 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। Where did the Indian Navy commission the dolphin hunter INS अजनदीप? भारतीय नौसेना ने कहां पर डॉल्फिन हंटर INS अजनदीप को शामिल किया है? तो ये किया है उन्होंने चेन्नई में। भारतीय नौसेना ने 27 फरवरी को चेन्नई बंदरगाह पर डॉल्फिन हंटर INS अजनदीप को शामिल किया है, चेन्नई बंदरगाह पर, जो कि तमिलनाडु में है। ये एक स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी उतले पानी का जहाज है जो तटीय सुरक्षा को मजबूत करता है। Recently, which Sri Lankan bank listed its first blue bond on NSEIX in गिफ्ट सिटी? हाल ही में किस श्रीलंकाई बैंक ने गिफ्ट सिटी में NSEIX पर अपना पहला ब्लू बॉन्ड सूचीबद्ध किया है? तो ये किया है, तो ये है DFCC बैंक PLC। ये है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी भारत में, और ये गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध होने वाला पहला श्रीलंकाई ब्लू बॉन्ड है और ये टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देता है। इसका बी ऑप्शन सही है,
DFCC बैंक PLC।